हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ पेपर 2 कॉमर्स की इनकम टैक्स की यूनिट को कंटिन्यू करने वाली हूँ। इनकम टैक्स का ये लेक्चर नंबर 5th है। सो आप में से किसी ने अगर फर्स्ट 4 लेक्चर्स को मिस किया है सो मैं आपको इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके ज़रूर जाके फर्स्ट 4 लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हैं। कमिंग टू द 5th लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं जो कॉमन टर्म्स जिसमें हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, जो है एक टैक्स प्लानिंग, दूसरा है आपका टैक्स मैनेजमेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का इंडिविजुअली मीनिंग क्या है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। सो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या है? ये एक तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी टैक्स को कम कर सकते हैं। कैसे कम करते हैं हम लोग? अलग अलग डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस और रिलीफ्स जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमें दिए हुए हैं, उन सबको यूज़ करके हम जब अपनी टैक्स को कम करने की कोशिश करते हैं तो दैट इज़ टैक्स प्लानिंग। ठीक है, टैक्स प्लानिंग क्या है? ये एक तरीका है, एक वे है जिससे हम अपनी टैक्स को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं हम लोग? जो भी डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, रिलीव्स हमें टाइम टू टाइम इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिए हुए हैं, उन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके जब हम अपनी टैक्स को कम कर पाते हैं तो दैट इज़ टैक्स प्लानिंग। ऑन द कॉन्ट्ररी, टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है? टैक्स मैनेजमेंट एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी इनकम टैक्स एक्ट में रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, रिक्वायरमेंट्स यानी जो भी कंडीशंस दी हुई हैं, जो भी लिमिट्स या जो भी चीज़ें बोली गई हैं, उन सबको जब हम फुलफिल करते हैं यानी हम उसको कंप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं उसको हम फुलफिल करेंगे। कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव, टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी। अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना ही टैक्स प्लानिंग का मेन उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। ऑन द कॉन्ट्ररी, टैक्स मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो भी लॉ में प्रोविजंस दिए हुए, लॉ यानी कि इनकम टैक्स एक्ट में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उन सबको कंप्लाई करना, उन सबको फुलफिल करना, उन सबको फॉलो करना टाइम टू टाइम, ये हमारा टैक्स मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है। अब देखते हैं इसका नेचर क्या है। तो टैक्स प्लानिंग कैसा रहता है? फ्यूचरिस्टिक इन नेचर रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग फ्यूचर में अपने टैक्स को कैसे बचाएंगे उसको सोच के हम टैक्स प्लानिंग करते हैं, करेक्ट। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है? ये हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट में अपने जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके प्रोविजंस को फॉलो करते हैं, तो उसको प्रोविजंस को फॉलो करने के लिए हमको पास्ट के प्रोविजंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है, प्रेजेंट के भी, एंड फ्यूचर में अगर कुछ चेंजेस होने वाली हैं तो उसको भी ध्यान में रख के चलना पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं मुझे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों पे ध्यान रख के चलना पड़ता है। कमिंग टू, अब इसके बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं? तो टैक्स प्लानिंग के बेनिफिट्स किस में ले सकते हैं हम लोग? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। यानी शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, हम उसके बेनिफिट्स को गेन कर सकते हैं टैक्स प्लानिंग के। लेकिन टैक्स मैनेजमेंट करने की वजह से क्या होगा? अगर हम लोग अच्छे से अपने टैक्स को मैनेज कर लेते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी पेनल्टीज होते हैं या जो भी प्रोसिक्यूशन किया जाता है, इन सबको हम अच्छे से अवॉइड कर सकते हैं अगर हम अपने टैक्स को अच्छे से मैनेज कर लेंगे। यानी अगर हम उसके प्रोविजंस को अच्छे से कंप्लाई कर लेंगे इनकम टैक्स एक्ट की, तो हम पेनल्टी से, प्रोसिक्यूशन से बच सकते हैं। कमिंग टू टैक्स प्लानिंग कैसा रहता है? ऑप्शनल रहता है। ऑप्शनल यानी ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा कि वो टैक्स प्लानिंग को करना चाहता है कि नहीं। अगर मुझे इनकम टैक्स एक्ट के बारे में पूरा नॉलेज है, मैं उसको समझती हूँ, मुझे उसके बारे में अच्छे से जानकारी है, तो ऑटोमेटिक है मैं टैक्स प्लानिंग करके अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कम करना चाहूँगी। लेकिन अगर यहीं कोई ऐसा पर्सन है जिसको टैक्स के बारे में ज़्यादा कुछ अता पता नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो शायद अपनी टैक्स प्लानिंग ना भी करे अच्छे से, यानी वो शायद इसको ध्यान भी ना दे। तो इसलिए टैक्स प्लानिंग हमेशा कैसा रहता है? ऑप्शनल रहता है। यानी पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, कोई करता है कोई नहीं करता है, बट मेजॉरिटी तौर पे जिन लोगों को इस चीज़ का नॉलेज होता है वो पक्का इनकम टैक्स की प्लानिंग ज़रूर करते हैं अपने।
कमिंग टू टैक्स मैनेजमेंट, तो टैक्स मैनेजमेंट एसेंशियल है, एसेंशियल यानी इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है सभी एसएससीज के लिए। एसएससीज यानी मैंने ऑलरेडी सेकेंड या थर्ड लेक्चर में एसएससी क्या होता है उसका डेफिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे हर वो एसएससी जिसको इनकम टैक्स पे करना है उस सभी लोगों के लिए क्या हो जाता है, टैक्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसेंशियल हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करेगा नहीं तब तक वो अपने टैक्स मैनेजमेंट को नहीं कर पाएगा। ठीक है। कमिंग टू टैक्स प्लानिंग, तो इसका एडवांटेज हम कैसे लेते हैं? टैक्स प्लानिंग बेसिकली क्या करता है, जो कानून है, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसका एडवांटेज लेने की, उसके अंदर जो लूप होल्स हैं, उसके अंदर जो हमें बेनिफिट्स दिए गए हैं, उन दोनों चीज़ों का, लूप होल्स का भी प्लस उसमें जो बेनिफिट्स हमारे लिए दिए गए हैं उनका एडवांटेज लेने की कोशिश जब हम करते हैं तो दैट इज टैक्स प्लानिंग। ऑन द कॉन्ट्ररी टैक्स मैनेजमेंट क्या करता है, जो कानून है हमारा, इनकम टैक्स एक्ट है हमारा, उसको सिर्फ फॉलो करने की बात करता है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या है, टैक्स प्लानिंग एक तरीके का क्या है, प्रैक्टिस है जिससे हम अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। सेव कर सकते हैं यानी हम अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी टैक्स मैनेजमेंट क्या है, ये एक प्रैक्टिस है जिससे हम टैक्स को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेट करना यानी उस पर नज़र रखते हैं, टाइम टू टाइम कब क्या पे करना है, कितना पे करना है, कैसे पे करना है, वो सब पे हम ध्यान देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। आई होप आपको मैंने हर एक पॉइंट क्लियर की है, अच्छे से पूरी तरीके से समझाया है हर एक चीज़ को। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप मेरे वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।